Hello everyone, welcome to Sierra Malhotra classes. In this particular video, we are going to talk about the syllabus of English for our Bank of India Credit Officer vacancy. My name is Aman Trivedi और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश के सिलेबस की फॉर आवर एग्जाम बैंक ऑफ इंडिया। आपका बैंक ऑफ इंडिया का जो क्रेडिट ऑफिसर की जो वैकेंसी आई है उसके बारे में आप सभी लोगों ने डिटेल्ड नोटिफिकेशन का जो वीडियो है वो रमन सर ने ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिया है, आपने वो देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो वो देख लीजिए क्योंकि उसमें उन्होंने डिटेल में सारी बात की हुई है। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पर्टिकुलरली इंग्लिश की। तो आप सभी को पता है कि आप सभी को अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आई होप आप सबको पता है अब तक कि बैंक ऑफ इंडिया में क्रेडिट ऑफिसर की वैकेंसी है जिसके लिए एप्लीकेशन 30 जून से शुरू हो चुकी है। ठीक है, टोटल आपकी 779 वैकेंसीज हैं। ठीक है, ये आपकी वैकेंसी है जिसके बारे में क्वालिफिकेशन और एसेंशियल क्वालिफिकेशन सारी चीजों की बात रमन सर ने ऑलरेडी वीडियो में कर ली है। ठीक है, हम बात करने वाले हैं इंग्लिश की, तो एक बारी उसकी जरूर से बात कर लेते हैं। देखिए, जो आपका जो ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट होना है सिलेक्शन प्रोसीजर में आप सबको पता है कि आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा और उसके बाद एंड और लिखा है पर्सनल इंटरव्यू। ठीक है, यानी कि ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट होगा और उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट होगा। तो जो टेस्ट कंडक्ट होना है उस टेस्ट में आपके दो सब्जेक्ट आने हैं, एक है आपका इंग्लिश लैंग्वेज, दूसरा है प्रोफेशनल नॉलेज रिलेवेंट टू द पोस्ट। प्रोफेशनल नॉलेज वाली जो बात है वो रमन सर ने अपने वीडियो में कर दी है, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंग्लिश की पर्टिकुलरली। सो इंग्लिश लैंग्वेज के आपके 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे विच विल बी ऑफ 25 मैक्स मार्क्स। ठीक है, और टोटल आपको पेपर को करने के लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। तो 25 क्वेश्चन करने के लिए आपको बहुत आराम से 10-15 मिनट में आराम से इंग्लिश के 25 क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं इंग्लिश की। इंग्लिश के आपको 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जिसके लिए आपको 25 मार्क्स मिलेंगे। आपको ये बात जरूर से पता होनी चाहिए कि जो इंग्लिश का आपका पेपर है, जो इंग्लिश का पेपर है, द अबव टेस्ट एक्सेप्ट द टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज विल बी अवेलेबल बाइलिंगुअल, यानी कि इंग्लिश को छोड़ के बाकी का जो पेपर है प्रोफेशनल नॉलेज का वो बाइलिंगुअल अवेलेबल होगा। ठीक है, उसके अलावा द टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, द टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ये बात बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए जरूर से, ये जो द टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज विल बी ऑफ क्वालिफाइंग इन नेचर। ठीक है, जो इंग्लिश लैंग्वेज का जो टेस्ट है वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा। ठीक है, यानी कि जो हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं ये क्वालिफाइंग नेचर की होगी। ठीक है, ये बात बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, आपको पता ही होगी और नहीं पता है तो आप एक बार ध्यान से देख लीजिए कि द मार्क्स ऑब्टेन्ड, दैट इज मार्क्स ऑब्टेन्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज विल नॉट बी एडेड व्हाइल प्रिपेयरिंग मेरिट लिस्ट, यानी मेरिट लिस्ट बनाते समय इंग्लिश के जो मार्क्स हैं वो आपके ऐड नहीं होंगे। लेकिन द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट एंड प्रोफेशनल नॉलेज टेस्ट विल बी 35% फॉर जनरल एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट एंड बाकी कैटेगरीज के लिए 5% का रिलैक्सेशन है। यानी कि आपको इंग्लिश में 35% मार्क्स लेकर आने ही आने हैं। ठीक है, यानी कि आपको इंग्लिश में 35% मार्क्स आपको लेकर आने ही आने हैं। यानी कि आपका इंग्लिश के टोटल 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स के आ रहे हैं, 35% के अराउंड आपका उस हिसाब से हो जाता है 8.75 के अराउंड आपको मार्क्स लेकर आने, यानी कि आपको 10 नंबर 8 से 10 नंबर तक लेकर आने ही आने, तभी आपका आगे चांसेस बनेगा, अदरवाइज आपकी कॉपी इवैल्यूएट ही नहीं होगी। ठीक है, तो इंग्लिश आपकी जो है वो क्वालिफाइंग नेचर की है, स्कोर नहीं जुड़ेगा लेकिन क्वालिफाई जरूर करना है और 25 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। इसके अलावा जो एक और बात आपको जरूर से जान लेनी चाहिए वो पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, यानी कि निगेटिव मार्किंग कितनी है। तो निगेटिव मार्किंग इन्होंने यहां पर लिखा हुआ है 1/4 ऑफ द मार्क्स असाइन टू दैट क्वेश्चन, यानी कि -1/4 और -0.25 आपका निगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, ये दोनों ही बातें आपको दिमाग में रख लेनी चाहिए इंग्लिश के लिए कि इंग्लिश में 25 क्वेश्चन आपके आएंगे। ठीक है, 0.25 की निगेटिव मार्किंग रहेगी और क्वालिफाइंग नेचर का है, तो क्वालिफाइंग के नेचर में 35% आपको मार्क्स लेकर आने हैं विच बिकम्स अराउंड 8.75 मार्क्स आपको लेकर इंग्लिश में आने हैं। ठीक, अब उसके लिए आपको करना क्या है और हम आपकी उसमें कैसे मदद करेंगे इस बारे में भी बात कर लेते हैं। ठीक है, दीज आर सम सिलेक्शंस जो हमारे पिछले एग्जाम कोर्सेज को लेकर लोगों ने लिए हैं अलग अलग बैंक्स के, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें इंग्लिश के सिलेबस की, तो इंग्लिश के सिलेबस में आपके लिए आपको क्या क्या पढ़ना है और हम क्या क्या प्रोवाइड करेंगे, और इसके बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, यानी कि जो कंप्लीट पैकेज है वो आपको यहीं पर मिल जाता है।
देखिए आपका जो इंग्लिश का हमारा कोर्स अवेलेबल है ऑलरेडी, उसमें आपके अराउंड 20 आवर्स के लेक्चर्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। 20 आवर्स के लेक्चर्स अवेलेबल हैं। छोटा सा कोर्स है जिसमें बहुत ज्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। अगर आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो बहुत आराम से आप उनको 2x पे 1.5x पे देख के कर सकते हो। उन लेक्चर्स में मैंने आपको बहुत ज्यादा डिटेल में और बहुत ज्यादा बेसिक से करने की कोशिश नहीं है। उसमें आपको यह बताने की कोशिश है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और आपकी जो क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है उस हिसाब से आपको पढ़ाई करनी है, उस विषय में ही पूरी बात होती है। ठीक है, इसमें आपको 3 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाएंगे आपको, जिसमें आप पूरे 25 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकेंगे। ठीक, साथ ही साथ आपको 16 वीडियोस मिल रहे हैं जो अराउंड 20 आवर्स के हो जाते हैं। इसके अलावा सारे वीडियोस के साथ में आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं। तो अगर आप वीडियोस नहीं देखना चाहते हैं या आप नोट्स वगैरह से रेफर करना चाहते हैं तो आप उनकी पीडीएफ नोट्स से भी रेफर कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियोस के साथ में आपको 26 टेस्ट ऑलरेडी मिल रहे हैं, जिन सभी टेस्ट में 20 क्वेश्चंस आपको हर टेस्ट में मिल जाते हैं। ठीक है, यानी कि अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 26 दूना 50, 26 दूना 52 यानी 520 के अराउंड क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी मिल जाते हैं प्रैक्टिस के लिए। उसके अलावा हम आपको इस कोर्स में 20 न्यू टेस्ट भी प्रोवाइड कर देंगे, जिससे आप और ज्यादा प्रैक्टिस अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकें। क्योंकि देखिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अगर आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आसानी से आप क्वालिफाइंग नेचर के एग्जाम को क्रैक कर लेंगे। हमारे सिलेबस में आपको क्या मिलता है और आपको क्या पढ़ना है वो ये है। देखिए जो इंग्लिश का सिलेबस होता है वो मोर और लेस सारे एग्जाम्स के लिए सेम रहता है। जो आपके क्वेश्चन बनते हैं वो किस नेचर के बनते हैं, वो बनते हैं आपके एरर डिटेक्शन से या कई बार सेंटेंस करेक्शन से भी बन जाते हैं, जो कि एक ही बात है। चाहे आप सेंटेंस करेक्शन कह लीजिए या एरर डिटेक्शन कह लीजिए, दोनों एक ही तरीके के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। ठीक है, तो एरर डिटेक्शन के आपको वीडियोस मिल जाएंगे, टेस्ट मिल जाएंगे आपको कोर्स में, तो आप यहां से इनके प्रैक्टिस कर सकते हो। एग्जाम में आपको क्लोज टेस्ट पूछा जाता है, जो आपका एक पैराग्राफ होता है जिसमें आपके कुछ फिल इन द ब्लैंक्स मिसिंग होते हैं, तो वो भी आपको कोर्स में मिलता है, जिसके लिए आपको वीडियो भी मिलेगा, टेस्ट भी मिलेगा, पीडीएफ भी मिलेगा, वो भी कोर्स में अवेलेबल है। पैराजंबल्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पैराजंबल्स के भी वीडियोस, टेस्ट, क्वेश्चन सब कुछ अवेलेबल है ऑलरेडी। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के भी आपको कोर्स में वीडियो, पीडीएफ, नोट्स, टेस्ट सब कुछ एक साथ मिल जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो एरर डिटेक्शन और सेंटेंस करेक्शन का जो चैप्टर है, इसमें आपके लिए ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाती है। तो उस ग्रामर को कवर करने के लिए सारे टॉपिक्स हमारे लिए कवर्ड है, हमारे पास कोर्स में ऑलरेडी कवर्ड है, जिसमें आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, आर्टिकल्स, टेंसेस, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सेंटेंस एंड इट्स फॉर्मेशन, इसके अलावा कंडीशनल सेंटेंसेस, ये जितने भी हमारे चैप्टर्स हमारे ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, वो सारे के सारे आपके एग्जाम टारगेटेड एग्जाम अप्रोच के साथ में वहां पर अवेलेबल हैं, जिसमें आप उन्हें टॉपिक वाइज वीडियोस देख सकते हो, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हो, टॉपिक वाइज नोट्स से पीडीएफ की प्रैक्टिस पे पीडीएफ देख सकते हो। तो आपको सारी चीजें एक जगह पर मिल जाती हैं। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। जिसको एक बारी मैं फिर से क्विकली आपको बता देता हूं क्या क्या मिलेगा। आपको 20 आवर्स के लेक्चर्स मिलेंगे। लेक्चर्स में आपको किन किन टॉपिक्स के किस किस तरीके से लेक्चर्स मिलेंगे वो बात मैंने आपको बता दी। 3 आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, 16 वीडियोस होंगे, 26 टेस्ट ऑलरेडी अवेलेबल हैं, 20 टेस्ट और मैं प्रॉमिस कर रहा हूं देने का। साथ ही साथ आपको सारे वीडियोस के साथ में नोट्स, पीडीएफ मिल जाते हैं। ठीक है, और आप यहाँ पे पूरा पैकेज इंग्लिश के लिए मिल जाता है। इट विल बी मोर देन सफिशिएंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, हमारी कोशिश आपको ज्यादा देने की इसलिए है कि जिससे कि ज्यादा आप एग्जाम के लिए बिल्कुल रेडी हो। आप क्वालिफाइंग नेचर का ये हमारा पेपर है इंग्लिश का, वो आप क्वालिफाई कर लें, और जिससे कि बाकी आप प्रोफेशनल नॉलेज में ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ने को है, तो यहां आप कम से कम मेहनत में ज्यादा मैक्सिमम आउटपुट निकाल लें। ये हमारी इस पूरे कोर्स में फॉर्मेशन जब कोर्स हमने डिजाइन किया तो हमारा पूरी कोशिश ही यही है कि आप कम से कम समय में मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकाल सकते हैं अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको इस कोर्स में मिल जाती हैं। ठीक है, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट पर जाकर या ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका कोर्स है। बाकी इसके अलावा अदर कोर्सेज भी अवेलेबल हैं वेबसाइट पर, तो वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अभी आपको नया लॉन्च कूपन कोड मिल रहा है, जिससे कि 30% ऑफ अभी आपको ऑलरेडी कोर्स में मिल रहा है, तो आप उससे जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो बाकी आपको चैनल पर भी कुछ और वीडियोस भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मिलेंगे इंग्लिश के, तो हमसे जुड़े रहिए। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ वेरी ग्रेट डे अहेड, टेक केयर, बाय बाय।